आज हमारे साथ में सेना से रिटायर्ड अधिकारी मेजर नानूराम जी ठाकर। तो कुछ लोग कहते हैं कि डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, तो उनका जो ये डाउट है आज हम मेजर साहब के मुंह से ही जानेंगे और यही बताएंगे इस बारे में। तो मेजर साहब, जो ये लोगों का डाउट है इसके बारे में आप बताइए, आपकी क्या राय है? वो जमाना जा चुका है पहले वाला कि खेत में काम कर रहे हैं या घर पर बैठे हैं या अचानक भर्ती खुल गई, रिक्रूटमेंट रैली हमारे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पर भी, तो हम बिल्कुल मार्कशीट लेकर के और चल दिए और भर्ती हो गए। क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही कम्पिटिटिव हो चुका है। जी सर। सेना में भर्ती होने के लिए बहुत मेरिट में आने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हाइट छूटती है तो इसके लिए उसको फिजिकल की बहुत अच्छी मेहनत की ज़रूरत है जी। और उसको रिटर्न की भी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। जी। तो इसके लिए देखो, एक लड़का मेहनत तो घर पर भी कर सकता है, सही बात। लेकिन ये जो सेल्फ डिसिप्लिन नाम की जो चीज होती है, सही बात है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि एक खुद के द्वारा बनाया हुआ अनुशासन। अनुशासन। जी सर। जैसा कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे 6 किलोमीटर दौड़ना है, फिर मुझे ये की फिजिकल पूरी एक्सरसाइज करना है, उसके बाद में जो भी इवेंट है वो पूरे करना है, फिर स्प्रिंट मारना है, वो एक टेक्निक से ये की फार्टलेट जो टेक्निक होती है रनिंग की, उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। और उसके बाद में इतनी घंटे मुझे ये की टेस्ट की तैयारी करनी है। वो एक कैडेट स्टूडेंट घर पर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सही बात है। सेल्फ डिसिप्लिन है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को रखना ये बड़ा मुश्किल है। बहुत कम, जो हजारों में 1-2 लोग ऐसे होते हैं अपने आप को उस लेवल तक रख पाते हैं। सही बात है। दूसरा, एक देसी कहावत है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं। सही बात है सर, बिल्कुल। तो देखो, एक प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट या एकेडमी है जो एक प्रॉपर टेक्निक के द्वारा आपको फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देगा, सही बात है सर, बिल्कुल। एज वेल एज जो है कि वो रिटर्न की भी उसी प्रकार से तैयारी कराएगा। सही बात है। और उनको पता होता है कि मेडिकल में क्या क्या प्रॉपर तरीके से उस लड़के का मेडिकल कंडक्ट कराएगा। सही बात। मेडिकल में क्या क्या दिखते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेडिकल की मतलब कि मैं आपको बताता हूँ 90% जो मेडिकल की जो प्रॉब्लम होती है वो जो है कि उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। सही बात है। तो उसको एक पॉइंट आउट करना सही टाइम पर और उसका इलाज करवाना या जो भी कैडेट्स को सही तरीके से गाइड करना, वो चीज घर पर उस लड़के को पता नहीं चल पाता। सही बात है, भ्रमित हो जाएगा। हाँ, उसका ये कि वीकली टेस्ट लेना, कंडक्ट करना, उसका रिजल्ट बनाना, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कितना वो पानी में है या कितना बाहर है, वो एक प्रोफेशनल तरीके से उसको ट्रेन करना है, उस लेवल तक पहुंचाना, वो एक खुद अपने आप में तैयार करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सही बात है। उस हालात में एक अकेडमी को, डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करना जरूरी है। बट हाँ, मैंने जैसा कि बताया है 98 जो है कि डिफेंस अकेडमी से जुटी है, लड़कों को भ्रमित करती है, बेवकूफ बनाती है। तो डिफेंस अकेडमी को चूज करना चाहिए कि कौन सी डिफेंस अकेडमी कैसी है, प्रोफेशनलिज्म को देख करके और उसके बाद में एडमिशन लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी डिफेंस एकेडमी है, तो इसमें आपके पास में कितने वर्तमान में अधिकारी हैं यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? कितने सेना के अधिकारी है इस अकेडमी में कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए? जी। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो कर्नल डिफेंस अकेडमी कुचामन सिटी के जो चेयरमैन साहब हैं, जी, वो है कर्नल नंद किशोर जी ढाका साहब, जी, जो कि सेना में कई लंबे समय तक एक भर्ती अधिकारी रह चुके हैं। जी। और इन्होंने अपनी जिंदगी में, सैन्य जीवन में हजारों लोगों को इन्होंने जो कि फौज में भर्ती किया है इन्होंने। सही बात है। तो इनको बहुत तजुर्बा है फौज का। जी, जी। दूसरा, मुझे अपने आप की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है सच्चाई है उसको कहना ही चाहिए। बट मैं खुद 6 साल तक मैं नॉर्थ ईस्ट में मैं एक भर्ती अधिकारी के तौर पर मैं ड्यूटी निभा चुका हूँ, और जिस मेरे टेन्योर के दौरान हजारों लड़के फौज में भर्ती हुए थे। जी, जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 2 हमारे पास में कैप्टन है। जी सर। एक प्रशासनिक अधिकारी है और एक दूसरा जी की फिजिकल ट्रेनर है, जो मुख्य चीफ ट्रेनर है। ओके, ओके। इसके अलावा हमारे पास में रिटायर्ड जी की सूबेदार है। जी, 3 सूबेदार है। जी। इसके अलावा हमारे पास में फौज के एसआई, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए की एक एसआई साथी है। जी, जी। इस प्रकार से फौज के पुराने जो सर्विसेज और नेशनल खेले हुए प्लेयर हमारे पास में है, जी, जी। जो कि फिजिकल ट्रेनर है। इसके अलावा जो आर्मी के जो पीटीआई होते हैं, एपीटीसी कोर के लोग, यानी एपीटीसी यानी आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, वो एक इंडिया की क्या है, दुनिया की मानी हुई कोर है फिजिकल के मामले में, जो बहुत उनका स्टैंडर्ड हाई होता है।
वो लोग हमने रख रखे हैं फिजिकल के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, हमारे कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए। तो टोटल हम ये कि 12 लोग आज की तारीख में फौजी है, जो कि फौजी बैकग्राउंड से हैं, जो कि फिजिकल और मैनेजमेंट को जो कि यहाँ पर देखते हैं एकेडमी का। इसके अलावा जो हमारी फैकल्टी है, जो सिविल टीचर्स हैं, वो हमारी जो फैकल्टी है वो पूरे ऑल इंडिया से है, सिर्फ राजस्थान से नहीं है, पंजाब से है, उत्तराखंड से है, साउथ इंडिया से है, नॉर्थ ईस्ट से है, देश के कोने कोने से हमने जो की फैकल्टी चूज करके यहाँ पर जो की ला रखी है। और बहुत ही हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की लल्लू पंचू को पकड़ के और मैं लेके आ गया, हम लेके आ गए, यहाँ पर 20, 25, 30 हजार रुपए देते हैं और लड़कों को ऐसे ही की पढ़ाई करा रहे हैं टोटली नो। खैर वो डिस्क्लोज तो मैं करना उचित नहीं समझता हूँ यहाँ पर क्या देते हैं हम, बट यस हमारी जो फैकल्टी है वो वेल पेड फैकल्टी है। We pay them well, then enough. It's a reality of this academy, I'm telling you. तो ये फैकल्टी की होगी और बाकी हमारा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और भी स्टाफ है हमने एम्प्लॉय कर रखे हैं, जो कि पूरा नीचे के लेवल के जो काम, मतलब कि जो भी हमारे एकेडमी के काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो करते हैं, जिनका टीचिंग और बाकी चीज़ों से वो उनमें वो इन्वॉल्व नहीं है। सर जो ट्रेनिंग का टाइमिंग है, यहाँ का जो शेड्यूल है बच्चों के लिए बनाया गया है, तो वो किस प्रकार से, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखो ट्रेनिंग का और एकेडमी का जो शेड्यूल है वो हमने बहुत ही आले दर्जे का, बहुत ही अच्छा रिफाइन करके हमने बनाया। ये जो कर्नल डिफेंस एकेडमी है ये बिल्कुल जो एक सेना की जो एकेडमी होती है, जो फौज का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो उसमें प्रोग्राम होता है, बिल्कुल उसके तर्ज पर चलती है। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, बिल्कुल एक ट्रेनिंग सेंटर और सेना की जो एकेडमी है बिल्कुल हमने उसके तर्ज पर बनाया है और उसी के मुताबिक ये बिल्कुल उसका शेड्यूल उसी के मुताबिक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सुबह 4:30 बजे हम कैडेट को उठाते, 4:30 से लगा करके और 6:30 तक उसकी सेल्फ स्टडी होती है। उसके बाद में 6:30 से लगा करके 8 बजे तक 1.5 घंटे तक हम फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद में 8 से लगा करके और 9 बजे तक उसका नहाना धोना और उसका ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद में 9 से लगा करके और 12 बजे तक उसकी क्लासेस चलती है रिटर्न की तैयारी के लिए, और उसके बाद में 12 से लगा के 2 बजे तक उसका लंच और रेस्ट होता है कैडेट का, और 2 से लगा करके और फिर 3 बजे तक उसकी क्लासेस चलती है, और फिर 4 और 5 ये 2 घंटा की क्लासेस है। बट इसमें 2 घंटा एक कैडेट का की डाउट काउंटर्स लगते हैं। हमारी जो भी फैकल्टी है पूरी डाउट काउंटर बैठती है क्लासेस में, कैडेट क्लासेस में रहते हैं और हमारी फैकल्टी डाउट काउंटर पर बैठती है, और वहां पर जिसका भी डाउट होता है या जो कैडेट जो कि वीक होते हैं पढ़ाई में, उनको जो है कि डाउट वगैरह क्लियर करते हैं। तो टोटल ये 5 बजे तक हो गया, और 5 से लगा करके 6 बजे तक ये हमारा गेम पीरियड होती है। गेम का पीरियड है, गेम पीरियड बोलते हैं फौज में जिसको। और हाँ, जो कैडेट फिजिकल में जो कमजोर है, जैसा कि 5 मिनट और 20 सेकंड में जो रन में नहीं आ रहा है, जिससे 10 बीम नहीं लग रहे हैं, जो भी हमारा एक फिजिकल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंच रहा है कैडेट, तो उसको फिर हम 5 से 6 तक हम उसको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं बजाय गेम पीरियड। और उसके बाद में 6 से 7 बजे तक डिनर होता है, और 7 से लगा करके 10:30 बजे तक सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी प्रॉपर तरीके से होती है हमारे। देखो, एक रूम में, बड़े बड़े रूम में हमारे ये हॉस्टल में, जिसमें 3 बेड लगे हुए हैं और साथ में अटैच लेट बाथ है, प्रॉपर तरीके से रूम बने हुए हैं और प्रॉपर तरीके से रूम में उनकी सेल्फ स्टडी होती है। और यस, फैकल्टी जितनी भी है वो सेल्फ स्टडी के दौरान मौजूद रहेंगे। वो अपने बरामदे में जो घूमते रहते हैं या चेयर लगा के बैठ जाते हैं। जिस भी कैडेट को कोई भी डाउट होता है, वो बाहर जो फैकल्टी बैठे रहते हैं उनके पास में आकर के अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं या कुछ भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा बीच में जो हमारे बेस लीडर्स है, करेक्शन बेस कमांडर्स और फैकल्टी दोनों चेक भी करते रहते हैं कि क्या प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर 4:30 से लगा करके
और सुबह 10:30 4:30 बजे तक ये जो उसका सोने का टाइम होता है। हाँ, तो सर एकेडमी में मोबाइल अलाउ है या नहीं, और एक घर वालों से बातचीत करने का क्या सिस्टम है? अकेडमी में जब भी कैडेट्स कोई भी अगर एडमिशन लेता है जी। या लेते हैं, उस वक्त हम उसके मोबाइल को जमा कर लेते हैं। सिर्फ हम संडे के दिन ही 1 घंटा उसको मोबाइल देते हैं और पेरेंट्स को हम क्लियर बता देते हैं कि देखो जी मोबाइल हम जमा करेंगे और सिर्फ संडे को 1 घंटा दिया जाएगा। उस दौरान ही आप अपने बेटे से या भाई से आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, अगर कोई परिवार के लोगों कोई अर्जेंसी होगी, इस प्रकार से कोई जरूरत होगी, तो उसके लिए हमारे जो बेस लीडर्स है, बेस कमांडर्स है और जो हमारी फैकल्टी है, मैं खुद हूँ, जितने भी स्टाफ है, उनके नंबर भी पेरेंट्स को हम स्टार्टिंग में जो कि दे देते हैं। उनके पास हमारा नंबर होता है, हमारे को कॉल कर लेते हैं और जिससे कि हम क्या अर्जेंसी है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे से या कैडेट से हम बातचीत पेरेंट्स की करवा देते हैं। ऐसा कोई वो भी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की बात होगी नहीं, बट यस अनटिल अनलेस अगर कोई अर्जेंसी नहीं होगी तो संडे के अलावा हम बात नहीं कराते। सही बात, क्योंकि उससे बच्चा डिस्टर्ब बहुत होता है। सही बात, क्योंकि परिवार के लोग भाई या मम्मी या पापा कुछ घर की इस प्रकार की बातें कहेंगे उसको, सही बात, तो माइंड में बहुत सारी चीजें वो गलत स्ट्राइक करेगी। सही बात। तो बच्चा क्या है कि अपनी पढ़ाई से अपने जो कंटिन्यूटी कांस्टेंट जो उसकी एक मेहनत हाँ, है ट्रेनिंग के प्रति एकेडमिकली, उस पर वो क्या है कि अचानक डाइवर्ट हो जाएगा माइंड का, वो फोकस नहीं कर पाएगा उस चीज पर। इसलिए हम जो कि मोस्ट ऑफ जो कि आर एडवाइस टू देयर पेरेंट्स की वी ऑलवेज अवॉइड टू कॉल विदाउट संडे, सही बात, until and unless any kind of urgency। तो जिस प्रकार से ये आपके डाउट था कि एकेडमी ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है या क्या होता है, तो वो डाउट तो शायद अब आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मेजर साहब ने पूरी बातें बता दी। क्योंकि जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बताए, अगर उनको आप घर पे भी फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर रहकर भी आप सेना ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इतने नियम आप घर पे नहीं रख पा रहे हो तो जरूर आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और अपना सपना पूरा करना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। जी जी, ये बहुत ही इम्प्रोबेबल है कि आज का एक यूथ और यंगस्टर्स घर पर बैठ करके इन सेल्फ डिसिप्लिन में और नियमों में रह करके कांस्टेंट एक तैयारी कर सके, ये हाईली इम्प्रोबेबल है। तो मैं समझता हूँ बेटर टू ज्वाइन एकेडमी। सर जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।